मौसम और जलवायु, ये दो शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ और महत्व अलग है। मौसम बताता है कि आज या इस सप्ताह हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, धूप, बारिश या बादल। ये वायुमंडल की क्षणिक स्थिति है जो जल्दी बदलती रहती है। इसके विपरीत जलवायु किसी क्षेत्र के मौसम का 30 साल या उससे अधिक का औसत पैटर्न है जो उस क्षेत्र के चरित्र को परिभाषित करता है। भूगोल में इन दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि ये जीवन, वनस्पति, कृषि और मानव बस्तियों के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु तय करती है कि वहां कौन सी फसलें उगेंगी और लोग किस तरह के घर बनाएंगे। यूपीएससी परीक्षा में भी मौसम और जलवायु से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। परिभाषाएं, कारक, भारत की मानसून प्रणाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि। इस वीडियो में हम मौसम और जलवायु की परिभाषा, उनके तत्व, अंतर, नियंत्रक कारक, भारत की जलवायु, मानव जीवन पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही यूपीएससी के लिए उत्तर लिखने के व्यावहारिक सुझाव भी जानेंगे। मौसम किसी स्थान पर वायुमंडल की अल्पकालिक स्थिति है। यही वह है जो हम रोज अनुभव करते हैं। यह घंटों या दिनों में बदल सकता है। सुबह धूप, दोपहर में बादल, शाम को बारिश। मौसम के मुख्य तत्व हैं तापमान, वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता, पवन की गति व दिशा और वर्षण। इनका अवलोकन कर वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। हमारे रोजमर्रा के फैसले, क्या पहनना है, छाता लेना है या नहीं, किसान को सिंचाई करनी है या नहीं, मौसम पर निर्भर करते हैं। विमान, जहाज, खेलकूद जैसी गतिविधियां भी मौसम के पूर्वानुमान पर निर्भर करती हैं। मौसम की अस्थिरता इसे जलवायु से अलग बनाती है। इसे समझना हमारे दैनिक जीवन और योजना के लिए जरूरी है। जलवायु किसी क्षेत्र के मौसम का 30 साल या उससे अधिक का औसत है। यह एक दिन की बारिश या धूप नहीं, बल्कि लंबे समय का पैटर्न दर्शाता है। वैज्ञानिक दशकों तक तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि के आंकड़े इकट्ठा कर जलवायु का निर्धारण करते हैं। 30 वर्ष की अवधि अल्पकालिक उतार चढ़ाव को संतुलित करती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली सबसे प्रसिद्ध है, जो तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु को उष्णकटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण, ध्रुवीय आदि में बांटती है। जलवायु बड़े भौगोलिक क्षेत्र की स्थायी विशेषता है, जैसे राज्य, देश या महाद्वीप। उदाहरण, हम नहीं कह सकते कि अगले साल 15 जून को दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन यह कह सकते हैं कि जून में दिल्ली आमतौर पर गर्म और आर्द्र रहता है। जलवायु की समझ कृषि, जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना के लिए जरूरी है। मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर समय सीमा का है। मौसम अल्पकालिक, जलवायु दीर्घकालिक। मौसम छोटे क्षेत्र जैसे शहर के लिए, जलवायु बड़े क्षेत्र जैसे देश के लिए होती है। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। उदाहरण, आज दिल्ली में गर्मी है। मौसम, दिल्ली की गर्मियां तीव्र होती हैं। जलवायु, यूपीएससी के लिए इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि यह भूगोल के अन्य सिद्धांतों की नींव है। मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता और वर्षण। तापमान सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर करता है और जलवायु का मुख्य निर्धारक है। वायुमंडलीय दबाव हवा के भार को दर्शाता है। दबाव में अंतर से पवनें बनती हैं। पवनें स्थानीय और वैश्विक स्तर पर तापमान व नमी का वितरण करती हैं। आर्द्रता हवा में जलवाष्प की मात्रा है। जब यह संघनित होती है तो वर्षण, बारिश, बर्फ होता है। इन तत्वों की परस्पर क्रिया मौसम और जलवायु को नियंत्रित करती है। किसी स्थान की जलवायु को कई कारक नियंत्रित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अक्षांश, लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक, ध्रुवों की ओर कम। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इसीलिए पहाड़ों पर ठंड होती है। समुद्र से दूरी तटीय क्षेत्रों में तापमान में कम अंतर, आंतरिक क्षेत्रों में अधिक। महासागरीय धाराएं और प्रचलित पवनें भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती हैं, ठंडी घटाती हैं।
पर्वत श्रृंखलाएं वर्षा के वितरण को प्रभावित करती हैं। एक ओर भारी वर्षा, दूसरी ओर वृष्टि छाया। इन कारकों की जटिलता से हर क्षेत्र की जलवायु अलग बनती है। भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें पवनों की दिशा मौसम के अनुसार बदलती है। गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून समुद्र से नमी लाकर भारी वर्षा करता है। सर्दियों में उत्तर पूर्व मानसून स्थल से समुद्र की ओर बहता है। मानसून का आगमन और वापसी दबाव के अंतर और तापमान पर निर्भर करता है। मानसून के कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान है, कहीं बहुत अधिक, कहीं बहुत कम। हिमालय, थार मरुस्थल, तटरेखा जैसी भौगोलिक विशेषताएं क्षेत्रीय विविधता को जन्म देती है। यह विविधता कृषि, वनस्पति और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करती है। जलवायु मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, खासकर कृषि को। कौन सी फसल कहाँ उगेगी, यह तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। बस्तियों का स्थान और घरों की बनावट भी जलवायु के अनुसार बदलती है। गर्म क्षेत्रों में ऊंची छतें, ठंडे क्षेत्रों में मोटी दीवारें। पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन, वस्त्र उद्योग, परिवहन, सभी आर्थिक गतिविधियां जलवायु से जुड़ी हैं। प्राकृतिक वनस्पति भी जलवायु पर निर्भर करती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वन, कम वर्षा में घास के मैदान या मरुस्थलीय वनस्पति। जलवायु जीवन के ताने बाने को बुनने वाला एक मौलिक धागा है। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव से है, जो आज मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधनों के दहन और वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ीं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। चरम मौसमी घटनाएं, तूफान, सूखा, बाढ़ अधिक बार और तीव्र हो रही हैं, जिससे कृषि, खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन पर खतरा है। जलवायु परिवर्तन एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत है। यूपीएससी में भूगोल के उत्तर लिखते समय विषय ज्ञान के साथ साथ प्रस्तुति और संरचना भी जरूरी है। उत्तर की शुरुआत संक्षिप्त परिचय से करें, जिसमें मुख्य अवधारणाएं स्पष्ट हों। मुख्य भाग को तार्किक पैराग्राफ या बिंदुओं में बांटें। हर बिंदु को उदाहरणों से स्पष्ट करें। जहां संभव हो, तुलनात्मक तालिका, रेखाचित्र और मानचित्र का उपयोग करें, जैसे मानसून की दिशा या पर्वतीय वर्षा को दर्शाने के लिए। उत्तर का समापन संतुलित निष्कर्ष से करें, जिसमें मुख्य बिंदुओं का सार और व्यापक महत्व हो। इन युक्तियों से आप अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं। मौसम और जलवायु भूगोल के 2 आधार हैं। मौसम अल्पकालिक, जलवायु दीर्घकालिक और स्थायी। दोनों को तापमान, दबाव, पवन, आर्द्रता, वर्षण जैसे तत्वों से समझा जाता है, लेकिन समय सीमा और विस्तार में अंतर है। भारत में विविध भौगोलिक कारकों से जटिल मानसूनी जलवायु बनती है, जिसमें क्षेत्रीय विविधताएं स्पष्ट हैं। जलवायु मानव जीवन, कृषि, बस्तियों, आर्थिक गतिविधियों और प्राकृतिक वनस्पति को गहराई से प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती ने इस विषय को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। यूपीएससी के लिए स्पष्ट समझ, उदाहरण, रेखाचित्र और सुसंरचित उत्तर सफलता की कुंजी है, और यह ज्ञान हमें एक जागरूक नागरिक भी बनाता है।